एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के हिडन इमोशंस एंड हिडन फीलिंग्स। यस, ये वो चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं मालूम है। आज उन्हीं इमोशंस, उन्हीं फीलिंग्स की हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं। एंड आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है आज की रीडिंग में। इट्स गोइंग टू बी टोटली साइकिक एंड इंट्यूटिव बेस्ड। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरूर लाइक कर दें इस रीडिंग को, ताकि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और टैप इन होकर उनकी एनर्जीज से आपके थ्रू ही कनेक्ट करा जाता है, राइट? तो इसलिए अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए एक बहुत ही काम माइंडसेट के साथ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स जो कि एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके लिए स्पेशली एनर्जाइज करे जाते हैं, बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा वेबसाइट स्टार्ट करने का पर्पस भी यही था, ताकि आप तक एक जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ पहुंच सके, जो एनर्जाइज हो और जो आपके लिए काम करे। तो यस, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सेम नाम से है मेरी वेबसाइट, इज ईजी टू फाइंड, राइट? www.thewheeloffortune369.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी करें इस वीडियो में, तो आप वहाँ से भी इजिली मेरी वेबसाइट पर रीच कर सकते हो। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफी कप रीडिंग आप सीखना चाहते हो, तो यस, उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के हिडन इमोशंस एंड हिडन फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। ग्रेट। एप्रेंटाइज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, डेथ, 3 of Pentacles, okay, the Hermit, Oracle of Cups, 9 of Pentacles, great, and this is 9 of Swords, great. चल, okay, तो we'll clarify this cards with this deck and highlighted zodiac sign यहाँ पर है Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, highlighted number are 1, 8, 7, 9. ठीक है, these are the highlighted numbers. पहली एनर्जी है 7 of Wand. ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वैंड की एनर्जीज को, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, अगेन अभी जो कार्ड गिरा था वो भी यही था, और अभी फिर से यही कार्ड आया, क्वीन ऑफ सोर्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग है इस कार्ड का। आई बिलीव ये पर्सन जो आपसे हाइड कर रहे हैं ना, ओके, यस, डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत दबी हुई फीलिंग्स, दबे हुए इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने अभी तक अपने अंदर सप्रेस कर रखे थे, जो इन्होंने अभी तक अपने अंदर दबा रखे थे, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इनकी बाहर आ रही हैं। यस, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इनकी बाहर आ रही हैं, जो अभी तक आपके पार्टनर एक डिनायल स्टेज में थे, जहां पर आपके पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं। वो उसे निग्लेक्ट कर रहे थे, अपने ही इमोशंस को डिनाई कर रहे थे आपके पार्टनर, जैसे वो अपने ही इमोशंस को फेस नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब वही सप्रेस्ड फीलिंग्स इनकी, यस, वही सप्रेस्ड फीलिंग्स आपके पार्टनर की बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप इनकी हिडन एनर्जीज को देखोगे ना, दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल, वेरी फ्रेजाइल टुडे। बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं ये पर्सन आज फील कर रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर ट्रू एनर्जी, 7 ऑफ वैंड्स। इनके हिडन इमोशंस, इनकी जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो कहीं हद तक बाहर आ रहे हैं। आज ये पर्सन उस एनर्जी में भी रहेंगे। अगर इनकी करंट फीलिंग्स भी देखूँ ना मैं, तो आज ये पर्सन उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत इच्छा होगी, कि ये आपको एक्सप्रेस कर पाएँ, आपको बता पाएँ कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कि ये आपको एक्सप्रेस कर पाएँ कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं, और कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी इंटेंस है वो फीलिंग्स।
इनकी अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। सो यस, समहाउ मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनकी हिडन एनर्जीज़ में जो शायद आपको नहीं पता, वो यही है कि इनके सप्रेस्ड इमोशंस, आज दबे हुए इमोशंस बाहर आ रहे हैं। ये उन इमोशंस को और होल्ड नहीं कर पा रहे, जिन इमोशंस को अभी तक इन्होंने होल्ड बैक करके रखा था, अपने अंदर दबा रखा था। नो, नो मोर। और नहीं, और इमोशंस को होल्ड नहीं करेंगे आपके पार्टनर। और ज़्यादा वो उस डिनायल एनर्जी में, और ज़्यादा आपके पार्टनर एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जीज में कि उन्हें अपने इमोशंस को फेस नहीं करना है, नहीं रहेंगे। अभी तक अगर इनका सोच का पैटर्न ऐसा था कि अगर वो अपने इमोशंस दिखाते हैं तो वो वीक लगेंगे, या अगर वो अपने इमोशंस आपके सामने रखते हैं तो वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगा उनके लिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें लगेगा कि इमोशंस दिखाना भी एक साइन ऑफ स्ट्रांगनेस होता है। अपने इमोशंस भी हर कोई नहीं शो कर पाता है, अपने इमोशंस को हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मे बी काफ़ी हद तक हो सकता है वो आपसे इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हो, एंड दे हैव सीन यू, उन्होंने आपको देखा है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, एंड वो आपसे इंस्पायर हुए कि उन्हें भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने इमोशंस को फेस करना चाहिए। इट इज समथिंग जो उनका रियल फेस यहाँ सामने अभी आ रहा है, ठीक है। इट इज समथिंग जो अभी तक वो फेक प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन अब उनकी रियलिटी, अब उनका वो रियल फेस सामने आ रहा है। सो यस, वो अपने हुए दबे हुए इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, और ये आपके सामने आएंगी ये चीजें, जो ये हिडन इमोशन है ना उनका, ये जो हिडन फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, ये आपके सामने आएंगी। एप्रेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द हैंग्ड मैन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं जिसका अंदाजा आपको नहीं है। यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स, जो डिवाइन आपके लिए बैकग्राउंड में कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पीछे कुछ नहीं हो रहा है इस कनेक्शन के। मे बी इट इज यू, जहां पर आपको लग रहा है कि कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रही है, एंड आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट तो आ नहीं रही है इस कनेक्शन में, लेकिन आप नहीं जानते हो कि यूनिवर्स बैकग्राउंड में क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके भी पीछे चल रही हैं, जो आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं, जिसका अंदाजा आपको नहीं है, बट यूनिवर्स आपके फेवर में बहुत ही ऐसी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज द मेन गाइडेंस फॉर यू कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो बैकग्राउंड में आपके बेनिफिट, आपके फेवर के लिए बहुत सी चीजें चल रही हैं। यहीं पर अगर इनको आपके पार्टनर के इमोशंस के बेसिस पर रीड करा जाए तो एप्रेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां पर ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर जेलस हो रहे हैं, ठीक है। इट्स अ फायर एनर्जी, राइट। सो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उनको बहुत जेलस और इनसिक्योर कर रही है, ठीक है, बट वो अपने फेस पर वो चीज आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो उन चीजों को अपने अंदर मतलब इट्स लाइक कि वो सामने से बहुत स्ट्रांग अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत हिम्मत है, बहुत करेज है जैसे इनके अंदर, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है। आपके पार्टनर की अगर रियलिटी यहाँ पर बताई जाना तो वो ऊपर से एकदम नारियल जैसा होता है ना, कि ऊपर से इतना सख्त, इतना स्ट्रांग बनता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट होता है। एंड दैट इज हाउ योर पार्टनर इज। वो ऊपर से बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन इतने सॉफ्ट, इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि इवन शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो यस, ये पर्सन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं अंदर से। आई थिंक धीरे धीरे इनका ईगो टूट रहा है। yes, maybe they have gone through the dark night of soul. You know what dark night of soul क्या होता है? आप एक डार्कनेस से गुजरते हो, इसलिए गुजरते हो ताकि आपकी ईगो, आपके एटीट्यूड को तोड़ा जा सके, और डिवाइन ये मूवमेंट आपकी लाइफ में, आपकी सोल की लाइफ में लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर कोई अकड़ ना रहे, आपके अंदर कोई एटीट्यूड ना रहे, आपके अंदर किसी तरीके की ईगो ना रहे, और आपके पर्सन भी समहाउ उस एक एनर्जी से गुजर रहे हैं जहां पर अब उनके अंदर की ईगो, उनके अंदर का प्राइड को भी तोड़ा जा रहा है। यस, उनका ईगो टूट रहा है, उनको उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। आप तक आने के लिए उन्हें उस ईगो को, उस प्राइड को छोड़ना पड़ेगा। सो मे बी दे आर गोइंग थ्रू दैट टफ फेज ऑल्सो। 8 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन जानते हैं, सी 3 ऑफ कप्स, माय गॉड। ओके, आई बिलीव ये पर्सन जानते हैं कि इनकी वजह से ये रिश्ता डैमेज हुआ है, ठीक है। जो डैमेज दैट दे हैव कॉज टू दिस कनेक्शन इज ओनली योर पर्सन। जो डैमेज इस कनेक्शन में हुआ है वो आपके पर्सन की वजह से हुआ है, राइट। और यहाँ पर वो अपने फेलियर्स को देख पा रहे हैं। ये चीज़ आप नहीं जानोगे, आपको पता नहीं चलेगी, और ना ये कभी आपको ये चीज़ शो करेंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी अपने आप को कम नहीं दिखाते हैं। बट यस, अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि यस, वो फेल हुए हैं, ठीक है। फेलियर उनकी तरफ से आया है इस कनेक्शन में, बिकॉज आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर
उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि आप शायद उनसे दूर जा रहे हो, आपको वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं जहाँ आप उनके बिना खुश हो, आप उन पर अब को डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी तरीके से। और ये जो चेंज आपके बिहेवियर में आया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन को डैमेज पहुंचाया है। उन्होंने खुद इस कनेक्शन को में बहुत सी गलतियां करी हैं। शायद उनका बिहेवियर आपकी तरफ सही नहीं था, शायद उनका एटीट्यूड आपकी तरफ सही नहीं था, या बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग थे आपके पार्टनर। जो भी फ्लॉज एंड फेलियर्स थे आपके पार्टनर के, आई थिंक वो भी उन्हें नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर एक्चुअली रिग्रेटिंग फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको वो अपने फ्लॉज दिख रहे हैं, अपने फेलियर्स दिख रहे हैं, बट बल्कि उन चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति जो है रिग्रेट में भी है। ये पर्सन उस गिल्ट की एनर्जी में है जहाँ पर इनको फील हो रहा है कि हाँ, कुछ कुछ तो गलती हो गई है इनसे, ठीक है। उन्हें अपनी गलतियों को फेस करना है, उन्हें अपनी गलतियों से भागना नहीं है। अपनी गलतियां करी हैं उन्होंने, तो उसे फेस करना है। दे नो इट वेरी वेल, ठीक है, कि या उनसे क्या फेलियर हुए हैं, क्या डैमेज उन्होंने कॉज करा इस कनेक्शन को। क्योंकि आई थिंक एक मोमेंट पर ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस और बहुत ही स्ट्रांग था। आप दोनों के अंदर बहुत ही एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री भी थी, बट कहीं ना कहीं एक डैमेज तो कॉज करा इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में। Strength with the tower, see the damage, this is again the damage I can see, ठीक है। एक टावर मूवमेंट जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है, वो जानते हैं कि आज अगर आप उनसे दूर हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कारण, उनकी वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके एटीट्यूड, उनकी ईगो की वजह से। तो दे नो इट वेरी वेल कि आप अगर उनसे दूर हो तो उनकी वजह से। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैंने कहा ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट, और बहुत ज़्यादा इनका सेल्फ एस्टीम भी टूट चुका है। ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दे वांटेड टू अप्रोच यू बट दे आर स्केयर्ड ऑफ द रिजेक्शन, ठीक है, दैट यू कैन गिव टू देम। जो आप रिजेक्शन उन्हें दे सकते हो, वो लिटरली उससे बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो रहे हैं कि वो रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, एंड नो, आई डोंट थिंक सो ये और किसी भी तरीके का रिजेक्शन अब फेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो इसलिए भी ये अभी शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। दे आर साइलेंट, दे आर पीछे बैठे हुए हैं बस आपके पर्सन। वो कोई एक्शन, कोई मूवमेंट इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि दे नो इट कि आपकी तरफ से रिजेक्शन आ सकता है, एंड वो डर रहे हैं। वो ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कि अब वो और रिजेक्शन आपकी तरफ से नहीं फेस करना चाहते। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई भी रिजेक्शन उन्हें मिला तो वो और टूट जाएंगे, तो वो रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते हैं आपकी तरफ से। इस पर्सन को ये खुद को मुझे लग रहा है कि संभाल रहे हैं, ये खुद पर फोकस हो रहे हैं। डेथ की एनर्जी है जहाँ ये खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। सी किंग ऑफ सोर्ड, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है। यू कैन बी अ काउंटर पार्ट ऑल्सो। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति कहीं हद तक खुद पर फोकस्ड है, ठीक है। ये खुद पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ सके। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहते हैं, ये खुद के अंदर इतने चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, तो मेरे अंदर के चेंजेस को नोटिस करो। ये नोटिस मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या करा। वो जानते हैं कि पास्ट में उन्होंने बहुत गलत करा है, लेकिन वो चाहते हैं उस पास्ट के बैगेज को वहीं पर रिलीज कर देना, उस पास्ट के बैगेज को वहीं पर छोड़ देना और आपके साथ आगे बढ़ना। तो यस, ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, मैंने कहा ना, बहुत सी चीजें चल रही हैं जो आपकी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में डिवाइन यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है जहाँ पर ये पर्सन अपने उस बैगेज को रिलीज करना चाहता है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ये व्यक्ति जो है सी यहाँ पर भी है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, वो डेफिनेटली दिखा रहा है कि ये चाहते हैं कि अब आप इनके अंदर के चेंजेस को नोटिस करो, बजाय इस चीज के नोटिस करने के लिए कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या करा। ये नहीं चाहते कि आप पास्ट देखो, ये चाहते हैं आप प्रेजेंट देखो कि ये खुद कितना बदल कर किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं चीजें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये जानते हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। सी किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, द इमोशंस यू हैव। आई थिंक ये पर्सन जितना ज्यादा अपने इमोशंस को आज फेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जितना ज्यादा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही हाई लेवल पर ये पर्सन जो है ये भी समझ रहे हैं कि आपका प्यार इनके लिए कितना प्योर, कितना अनकंडीशनल था, या
आपके अंदर एक जैसे होता है ना कि क्या कह सकते हैं उसे, समर्पण जो एक आपके अंदर रहा है, एक सरेंडर जो आपके अंदर रहा है कि आपने हमेशा इस रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करी है। आपने कभी ये नहीं देखा कि ये कहाँ गलत है, या ये अगर गलत थे भी, कोई ऐसा पॉइंट भी था जहाँ ये गलत थे, तो आपने उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करी है। आपने गिव अप नहीं करा कभी भी इस कनेक्शन को, एंड दे लिटरली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। उस चीज़ के लिए वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आपने कभी, अगर इनके अंदर कोई खामियां भी थी, कोई फ्लॉज भी थे इनके, तो आपने उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करी है, रादर देन गिविंग अप ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर पर गिव अप करने के बजाय, तो ये चीज़ जानते हैं आपके पार्टनर कि आप, मतलब दे लिटरली, मतलब ये उस एनर्जी में कहीं ना कहीं जा चुके हैं। आई थिंक मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो मैं उस चीज़ को आपको बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ, बट इट्स हाईली इमोशनल एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ही हाईली इमोशनल एनर्जी है, जहाँ वो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में याद कर रहे हैं। वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो चुके हैं आपके लिए। ठीक है, ये व्यक्ति एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। वो आपको एक बहुत ही हाई रिगार्ड्स में यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि आपने उनके लिए क्या कुछ करा है, वो समझते हैं इस चीज को। वो जानते हैं कि आपने कभी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर, तो दे नो इट वेरी वेल। वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इंसान में कोई गलतियां देखते हो, खामियां देखते हो, आप क्या करते हो, आप उस इंसान को छोड़ देते हो। ठीक है कि ठीक है, ये इंसान तो गलत है, मैं नहीं रह सकती हूँ इसके साथ, मैं नहीं रह सकता हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। अगर वो कहीं पर भी गलत थे, आपने उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करी है। इस कनेक्शन में अगर स्टेबिलिटी थी, या इस कनेक्शन को अगर मेंटेन करके रखा गया है, तो वो आपकी तरफ से रखा गया है। तो दे नो इट। ठीक है, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। आई थिंक वो आपका समर्पण, आपका सरेंडर जो था इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, उसे देख रहे हैं ये व्यक्ति। ये देख रहे हैं, आपकी इंटेंशंस को देख रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस कभी कुछ गलत नहीं थी। आपकी इंटेंशंस कभी इनके लिए कुछ बुरी नहीं थी। आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते थे, राइट? आप इस कनेक्शन की ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस के बारे में सोचते थे। आप इस कनेक्शन को कभी तोड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। आई बिलीव अगर इस कनेक्शन में कभी भी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, तो अगर किसी ने ये चीज कही है कि ठीक है यार हम बात नहीं करते, या होता है ना कि कई बार आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो सामने वाला इंसान बोल देता है ठीक है यार मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, हम बात नहीं करते, तो वो इंसान आपके पार्टनर थे। लेकिन आपने कभी झगड़े में भी, मुझे नहीं लगता ये चीज बोली। आई डोंट नो, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, राइट? और बहुत, मुझे लग रहा है ये चीज 100% लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। आपके पार्टनर ने हमेशा बोला होगा कि ठीक है, हम, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, हम नहीं रखते। लेकिन आपने कभी गुस्से में भी, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज बोली। यू हैव नेवर सेड दिस। दिस एक्चुअली मेक यू फेल्ट लाइक कि जैसे आप इस इंसान के बिना तो आपकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपको ये चीज लगती थी, ये सुनकर भी आप एकदम से, वो एनर्जी होती है ना कि एकदम से ये सुनते ही आप ऐसे हो जाते थे, बिल्कुल जैसे होता है ना कुछ लोग एकदम नम पड़ जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट एनर्जी। मतलब इट्स लाइक ये चीज जैसे मेरे सामने चल रही है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। इसीलिए मैं इतने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये चीज एक्चुअली इन कार्ड्स के थ्रू मेरे सामने चल रही है। माय गॉड। हर्मिट, हर्मिट को यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। लुक, दिस इज 9 ऑफ कप एंड दिस इज द हर्मिट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई बिलीव ये पर्सन बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कोल्ड। शायद आपको इनको देखकर लग नहीं रहा होगा कि यार ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। आई डोंट थिंक सो आपको ये चीज देखकर लग रही होगी, बट या दे आर मिसिंग यू अ लॉट। वो जानते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हो, आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप यस आप एक सॉर्ट आउट पर्सन हो। आप बिल्कुल क्लियर हो एक कनेक्शन में, यू नो। आप या तो आप शुरू से इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बट कभी भी ये पर्सन आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाए। दे हैवंट प्रोवाइड यू एनीथिंग। उन्होंने आपको कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन में बने रहे। आपको कुछ मिल नहीं रहा था इस कनेक्शन से, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन में बने रहे। देयर इज नो इक्वल गिव एंड टेक। कोई इक्वल गिव एंड टेक, कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपके पार्टनर कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अगर इस कनेक्शन में कोई प्रोवाइडर है तो वो आप थे। आपने प्रोवाइड करा इस कनेक्शन को जो भी प्रोवाइड करा गया, नो मैटर आपका केस क्या है।
उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ प्रोवाइडर आप थे, आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है इस व्यक्ति ने, लेकिन दे हैव गिवन यू नथिंग, नथिंग, नेवर इवन एक्सप्रेस देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तक नहीं करा गया है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा आप केस देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आप जान सको कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, ठीक है। दिस इज द सोर्ड एंड दिस इज ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। तो आई बिलीव इस व्यक्ति के साथ अगर आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये पर्सन के थ्रू आप ऑनलाइन मिले हो किसी मैट्रिमोनियल साइट, सेम वर्क प्लेस में आप लोग काम करते हो, ठीक है। इस समय प्रॉपरली एक सेपरेशन चल रहा है एंड हो सकता है पॉसिबल चांसेस है कि गोस्ट भी कराऊं इस पर्सन ने आपको, ठीक है। कोई क्लैरिटी भी प्रोवाइड नहीं करी आपको। इस व्यक्ति के नाम के लेटर में कहीं ना कहीं एस आता होगा, आर आता होगा या पी आता होगा, ठीक है। ये चीज आते होंगे आपके, आपके पार्टनर में से किसी एक के नाम में ये चीज हो सकता है, इनके पूरे नाम में या इनिशियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, लाइक 6 ऑफ सोर्ड इज टेलिंग मी कि बहुत अप्स एंड डाउन्स इस कनेक्शन में आए हैं। आपने सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करा है, आपने हर अप्स एंड डाउन्स को यहाँ पर फेस करा है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। आपके पर्सन लेकिन जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, वो चीज़ों पर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी की बातों में आए हैं, हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस को अगर लेकर आ गया है तो वो आपके पार्टनर की तरफ से लेकर आ गया है। यहाँ मैं जिस थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ वो उनका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ये पर्सन के लिए इनकी फैमिली प्रायोरिटी है यानी फैमिली इनके लिए सब कुछ है, इनके लिए ये अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल है और ये व्यक्ति के लिए इनकी अगर कुछ प्रायोरिटी है तो वो उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां थी तो जिनकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है अपने परिवार की तरफ, ठीक है। इनके सामने एक तरफ इनका परिवार था, एक तरफ आप थे, जहां पर इन्होंने अपने परिवार की सुनी, अपने परिवार की मानी और आपको जो है चीट करा, धोखा दिया, डिच करा। ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बट यू नो आप लोग सोलमेट्स हो, लवर्स, सोलमेट्स, सेम सोल, एक ही सोल के दो हिस्से, सेम सोल हो आप लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ये सेपरेशन आया है, सेपरेशन का कोई ना कोई पर्पस है, तो ये मत सोचो कि सेपरेशन का कोई पर्पस नहीं है। डेफिनेटली सेपरेशन का कोई ना कोई पर्पस है। हो सकता है ये सेपरेशन आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है ये सेपरेशन इसलिए आया है ताकि आपको और प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है किसी हीलिंग साइकिल, किसी कार्मिक साइकिल में थे, जो साइकिल में वो आपको और ट्रबल कर सकते थे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेट कराया इस व्यक्ति से ताकि आपको उस प्रॉब्लम से या जो ट्रबल ये उस अपनी साइकिल में, अपनी उस हीलिंग साइकिल में आपको पहुंचा सकते थे, वो ट्रबल आप तक ना पहुंचे, ठीक है, और आपको कोई हार्म ना हो। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इस सेपरेशन लेकर आए हैं। सो ये टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होगे, क्योंकि हिडन एनर्जीज यही बता रही है कि हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सेपरेशन तो बस अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप धीरे धीरे गिव अप भी कर रहे हो इस कनेक्शन पर, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं आएगा या ये व्यक्ति का कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, ये मुझसे कभी बात नहीं करेगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सेपरेशन डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। आप लोग हो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकता है डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को कंप्लीट करो, ठीक है, अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करो। हो सकता है आपकी सोल जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक पर्सपेक्टिव आपके साथ मैच जरूर करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी जो देख पा रही हूँ ना, वाज लाइक दिस ओनली कि ये सेपरेशन का डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। और अगर आप इस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हो तो नहीं, नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है इस कनेक्शन के बारे में, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जस्ट टेक डीप ब्रीथ, ठीक है, डीप ब्रीथिंग करो, बट एटलीस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव। कोई पॉजिटिव एफर्मेशन पढ़ लो, योगा करो, एनीथिंग, डू एनीथिंग टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, ओके। 9 ऑफ सोर्ड, व्हाई 9 ऑफ सोर्ड इज देयर, ओके। और क्या एनर्जी यहाँ पर है, चरॉइड। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर मे बी यू डोंट नो दिस, बट अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये व्यक्ति, आपके पार्टनर जो है, हो सकता है दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल एंड कम टू योर सिटी। अगर आप डिफरेंट सिटीज में रह रहे हो तो वो प्लान कर रहे हैं आपकी सिटी में आने का, आपके आसपास आने का, एंड आपसे फेस टू फेस बात करने की प्लानिंग भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रही है।
ये व्यक्ति, आप शायद ये नहीं जानते हो, ये भी उनके हिडन इमोशंस में, दैट इज 9 ऑफ सोर्ड, यानी ये व्यक्ति जो है क्लियरली रातों को सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है यस, ये बहुत रेस्टलेस रहते हैं रातों को, ये नहीं सो पाते कई रातें। अगर आपको लग रहा है कि यार वो व्यक्ति तो देखो सुकून से सो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति सुकून से सो रहा है। इनको भी फील हो रहा है कि इन्होंने भी बहुत सपने देखे थे आपके साथ, एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग कि वो सारे सपने अधूरे रह गए हैं। उन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। उन जो वादे इन्होंने आपके साथ करे थे या जो प्रोमिसेस इन्होंने आपके साथ करे थे, दे लिटरली फील दैट उन्हें वो पूरा करना है। इनको जो सबसे ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, दिन भर में नहीं होती, इनकी रेस्टलेसनेस रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब सब कुछ आसपास शांत होता है ना, ठीक है। होता है क्योंकि जब एक इंसान अपने अंदर झांकता है ना, जिसके अंदर इतनी अशांति मची होती है ना, या रेस्टलेसनेस मची होती है, बेचैनी मची होती है ना, वो नहीं सो पाता रात को। वो इंसान नहीं सो पाता जिसके अंदर इतनी बेचैनी होती है। इनकी इच्छाएं ऐसी हो रही हैं, मतलब इनके थॉट्स इस तरीके की हो रहे हैं, इच्छाएं कह रही थी मैं, थॉट्स की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इट इज समथिंग लाइक कि जहाँ पर ये बहुत सोच रहे हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता। ये वो वाली सिचुएशन में है। अच्छा, इस व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी चीज भी होगी जहां पर आपने हो सकता है इन्हें कुछ बोला है, कोई ऐसी बात, ठीक है, कोई ऐसी बात आपने बोली जिसमें आपका इंटेंशन नहीं था उन्हें हर्ट करने का। वो कोई ऐसी बात को भी अपने दिल से लगाए हुए हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात हो सकती है। अगर कुछ हुआ है ऐसा आप दोनों के बीच में, तो यस, वो कोई ऐसी बात है जो उनको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत हर्ट कर रही है। तो ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पर हो सकते हैं। आई नो ये आपके साथ सारी सिचुएशन नहीं करेंगी, लेकिन इनमें से कोई एक सिचुएशन आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट कर रही हो, डेफिनेटली, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स ऑल्सो, ओके। चलो, और यहाँ पर भी देखो कब की एनर्जी है, वो खुद आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। ये भी उनकी हिडन एनर्जीज में आया है, राइट। द बॉटम डेक विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द हिडन एनर्जीज, राइट। बॉटम डेक जो है हमें हिडन एनर्जीज को ही डिफाइन करता है। और आज जैसे हम उनके हिडन इमोशंस को पढ़े, दे हैव समथिंग टू ऑफर। उनके पास डेफिनेटली कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, आपको देने के लिए। ओह माय गॉड, लिटरली सो स्ट्रॉन्ग। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि उनकी हिडन एनर्जीज क्या हैं, राइट। ये वो चीजें हैं जो शायद आपके सामने नहीं आई हैं, राइट। सी, हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इस व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर देगी, ठीक है। वो डर रहे हैं आपके एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करेंगे, उस चीज़ को लेकर ये डर रहे हैं, ठीक है। यस, इनके अंदर डर है। ये जानते हैं कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जानते हैं कि आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उसे ये जानते हैं। दे नीड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, और अब उन्हें वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो ये भी जानते हैं कि वो चीज़ जब तक वो आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे, आप उन्हें माफ़ नहीं करने वाले हो, आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले हो, आप उन्हें कोई दोबारा चांस नहीं देने वाले हो। वो चाहते हैं आप उन पर ट्रस्ट करो, वो चाहते हैं आप उन पर भरोसा करो, तभी ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ पाएगा। एनर्जी वैम्पायर हो सकता है, कुछ एनर्जी या तो ड्रेन कर रहा है ये पर्सन, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है अगर आप बहुत स्टॉक करते हो इस पर्सन को। आई थिंक आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की हो सकता है आपको भी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये जो आपको समय मिला है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करो इस सिचुएशन में, ठीक है। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दो। यहाँ पर ऑब्जर्विंग यू, तो यस, ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये शो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, बट ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। दे नोटिस यू, दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पोस्ट डाली, आपने क्या स्टेटस डाला। दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, दे ऑब्जर्व यू, बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं। और उन्हें पता है कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। वो जानते हैं उन्होंने बहुत सा समय बर्बाद कर दिया आपसे दूर रहकर, यू नो। ये समय जो उन्होंने आपसे इतना दूर था, इतना सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, अगर ये टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, तो शायद कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कितनी अच्छी केमिस्ट्री बिल्डअप हो जाती है आप दोनों के बीच में, isn't it? So they feel that disconnect, उन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों डिस्कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है ना, ठीक है, आई डोंट नो, वैसे जनरली मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट आप उन्हें अनब्लॉक कर दो। आप उनकी तरफ से रास्ता आपको अप्रोच करने का बंद मत करो, जो उनकी तरफ से रास्ता है।
हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, नहीं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो जस्ट अनब्लॉक देम, ठीक है। मे बी आपको कोई ना कोई फिर सिग्नल मिलेगा उनकी साइड से, ठीक है। अगर आपने उन्हें नाराज होकर गुस्से में आकर ब्लॉक कर रखा है, नहीं, ये व्यक्ति आपको खुद अप्रोच करेगा, ठीक है। स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर इनटू दैट ब्लैंक एनर्जी, यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, माय गॉड। ये व्यक्ति खुद जो मर्जी कर लें, जो मर्जी, ठीक है, आपको धोखा दे दें, आपको चीट कर लें, ठीक है, लेकिन इनको क्या रहता है कि आप नहीं कर सकते, आप ये चीज नहीं कर सकते, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। आप अगर उन्हें धोखा दोगे तो वो हर्ट हो जाएंगे। जैसे उनके लिए सब कुछ सही है और आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए क्यों इतनी बाउंड्रीज? तो नो इट, अब भी वो यही सोच रहे हैं ना, यू आर गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप, कि भाई तुम तो बहुत अच्छी हो रिलेशनशिप बनाने में, या तुम तो बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप बनाने में, तुम आ जाओ अपनी ईगो प्राइड को छोड़कर। उनके दिल में ये चीज आ रही है, भाई क्यों, वो भी तो आ सकते हैं अपनी ईगो अपनी प्राइड को छोड़कर, बट यहाँ पर उनके मन में क्या चल रहा है कि काश आप आ जाओ। ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं, सी ब्लैंक एनर्जी अगेन। ये आपके लिए हो सकता है बहुत प्रे कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप आ जाओ, आप उन्हें अप्रोच कर लो, उन्हें आपके सामने ना झुकना पड़े, या कुछ बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। सो ये बहुत प्रेयर्स भी कर रहे हैं आपको लेकर। सी अगेन इट्स अ ब्लैंक, नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये पर्सन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी पॉसिबल है इस समय गुजर रहे हैं, कुछ तो फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं, सी ट्रैवलिंग एंड रिलोकेटिंग अगेन। तो यस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है उन लोगों के लिए, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, ये पर्सन इज ट्रैवलिंग एंड कमिंग टू यू। ये आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, ये आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए ही प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसे कैसे फेस टू फेस बात करी जाए, क्योंकि दे नो कि कॉल पर, मैसेज पर, टेक्स्ट पर उस तरीके से वो बात नहीं कर पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जिस तरीके से अगर वो एफर्ट लेकर आते हैं और आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। ओके, सो या दे आर प्लानिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी उनके हिडन इमोशंस में है, तो मे बी यू डोंट नो दिस ऑल्सो, बट या ये चल रहा है। ये आपसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आप पर फाइनेंशियली कभी कोडिपेंडेंट रहे हो और इनको लगता है कि आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। यू नो, इस ये व्यक्ति की ये भी हिडन एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर इन्हें कुछ और नहीं दिख रहा है सिवाय आपके। अब अभी तक ये जैसे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या अगर आप एक मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, तो इन्हें कोई और नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट यू। इनके दिल में, इनके दिमाग में इस समय आप हो, ये जानते हैं कि आप इन्हें फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करते आए हो, और अभी फिर से ये आपसे एकदम से फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मांगेगी, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने एकदम से आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मांगा तो हो सकता है आप ये सोचो कि ये इंसान फिर से आपके यूज करने के लिए, आपके मतलब के लिए आया है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, लेकिन फिर भी आप अगर अपनी तरफ से जज करना चाहते हो, इन्हें अपनी तरफ से टेस्ट करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। जज करो, जब तक इस व्यक्ति पर पूरा ट्रस्ट ना हो आपको मत दो दोबारा मौका, लेकिन चीज आपके हाथ में होगी, ठीक है, चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। सो या मार्क माय वर्ड्स। चलिए, तो आई होप बहुत से अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आज आपके लिए, एंड इफ यस तो जरूर मुझे बताना कमेंट्स में कि कितने लेवल तक ये रेजोनेट करी है आपके साथ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।